सरकार ने फर्जी एफआईआर और झूठी गवाही देने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अब जो लोग जानबूझकर गलत शिकायत दर्ज कराते हैं या अदालत में झूठ बोलते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। आपको बता दें, कानून विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से न्याय व्यवस्था मजबूत और पारदर्शी बनेगी। साथ ही निर्दोष लोगों को बेवजह परेशान होने से भी बचाया जा सकेगा। तो वहीं सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे हमेशा सही और सटीक जानकारी दें, ताकि कानून का दुरुपयोग रोका जा सके और न्याय सही व्यक्ति तक पहुंचे। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि जो लोग फर्जी शिकायत करते हैं, फर्जी गवाही देते हैं, फर्जी एविडेंस देते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने की परमिशन दी जाए। बीएनएस में 32 धाराएं हैं जो फर्जीवाड़े को अपराध घोषित करती हैं, लेकिन वो 32 की 32 धाराएं बेकार पड़ी हुई हैं, क्योंकि जो पीड़ित है उसको शिकायत करने का अधिकार नहीं है। जिसके खिलाफ फर्जी शिकायत हुई है, जिसके खिलाफ फर्जी एविडेंस दिया गया, जिसके खिलाफ फर्जी गवाही हुई है, उसको शिकायत करने का अधिकार ही नहीं है। ये अधिकार बीएनएसएस की धारा 215 में केवल माननीय जज साहब को है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, ट्रायल कोर्ट के जज। अगर उनको लगता है कि गवाही फर्जी हो रही है, जाँच फर्जी है, एफआईआर फर्जी है, शिकायत फर्जी है, एफिडेविट फर्जी है, तो जज साहब को खुद ही शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। जो पीड़ित है उसको शिकायत करने का अधिकार ही नहीं है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि जजेस के पास इतना काम है कि वो खुद शिकायतकर्ता नहीं बन सकते, न बनते हैं, वो अवॉइड करते हैं। कई बार उनका ट्रांसफ़र होने वाला होता है, कई बार और कार्यों में व्यस्त होते हैं, तो उनको ये अधिकार, वो इस मामले से बचते हैं फर्जी शिकायत के खिलाफ एक्शन लेने से। और नतीजा ये हो रहा है कि लोगों को अपनी बेगुनाही साबित करने में 5-5, 10-10 साल लग जाता है, लेकिन जिसने फर्जी शिकायत किया है उसको कुछ नहीं होता। चाहे वो फर्जी दहेज का मामला हो, चाहे वो फर्जी जांच का मामला हो, चाहे फर्जी SC/ST एक्ट का मामला हो, चाहे वो फर्जी आपके और भी जो छेड़छाड़ बलात्कार के मामले हैं, फर्जी शिकायत करने वालों को कोई सज़ा हो ही नहीं रही है। और वो सज़ा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो पीड़ित है, जिसके खिलाफ फर्जी शिकायत हुई है, उसको एफआईआर करवाने का आदेश नहीं है, उसको मुकदमा लिखवाने का आदेश उसके पास अधिकार नहीं है। और जज साहब जिसके पास अधिकार है, जिनको शिकायतकर्ता बनना, वो इतने व्यस्त हैं कि वो बनते नहीं हैं। इसलिए हमने मांग किया है कि जज साहब को जब सुनवाई के दौरान ये समझ में आ जाए कि हाँ, ये मामला पूरा फर्जी है, जांच फर्जी है, गवाही फर्जी है, एविडेंस फर्जी है, सबूत फर्जी है, एफआईआर फर्जी है, ऐसे में वो खुद शिकायतकर्ता बनने के बजाय एक सर्टिफिकेट इशू कर दें। जो पीड़ित, जिसके खिलाफ सब कुछ फर्जीवाड़ा हुआ, उसको एक सर्टिफिकेट दे दें, जिससे वो सर्टिफिकेट लेके दूसरी कोर्ट में जाके अपना फर्जीवाड़े के खिलाफ करने वाले खिलाफ मुकदमा लिखवा सके। अभी हो क्या रहा है, क्योंकि जज साहब को शिकायतकर्ता बनना है, और जज साहब वो मुकदमा खुद, फर्जीवाड़े का मुकदमा खुद सुन भी नहीं सकते, उनको बगल वाली, पड़ोसी वाली कोर्ट में जाके शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। तो कोई एक जज दूसरे मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके शिकायतकर्ता क्यों बने? और कल को फिर हो सकता है दोबारा आना पड़े, गवाही के लिए भी उनको आना पड़ जाए। ट्रांसफ़र हो गया, पता चला गाजियाबाद से गोरखपुर चले गए, तो 1200 किलोमीटर दूर कैसे फिर आएंगे वो देने के लिए। इसीलिए ट्रायल कोर्ट के जजेस फर्जीवाड़े के खिलाफ आप कार्रवाई करने से बचते हैं। इसलिए मैंने मांग किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। मैं आशा करता हूं कि जिस दिन भारत में जो लोग पीड़ित हैं फर्जी केस के कारण, फर्जी शिकायत के कारण, फर्जी एफआईआर के कारण, उनको मुकदमा लिखवाने का अधिकार मिल जाएगा, उनको एफआईआर लिखवाने का अधिकार मिल जाएगा। और जो लोग ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, जब उनको सज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी, देश में 50% मुकदमे ऐसे ही कम हो जाएंगे। आज की डेट में अखबारों में ये खबर तो आती है, न्यूज़ चैनलों पे ये खबर तो आती है कि सबूत के अभाव में बरी हो गए, लेकिन ये खबर कभी नहीं आती कि फर्जी शिकायत करने वाले को 5 साल सज़ा हुई। जिस दिन भारत में न्यूज़पेपर में, अखबारों में, न्यूज़ चैनल में ये खबर छपना शुरू हो जाएगी कि जिसने फर्जी शिकायत किया उसको 5 साल सज़ा हो गई, जिसने फर्जी गवाही दिया उसको 7 साल सज़ा हुई, जिसने फर्जी एविडेंस दिया उसको 10 साल सज़ा हो गई, जिसने फोर्जरी किया, चीटिंग किया, फ्रॉड किया, परजरी किया, उसको 7 साल सज़ा हुई। जब ये खबरें छपना शुरू हो जाएगी, फिर लोग फर्जी केस करने से डरेंगे, फिर फर्जी गवाही देने से डरेंगे। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कनाडा में फर्जी करना, परजरी करना, फर्जी एफिडेविट फाइल करना, फर्जी गवाही देना, इस पे 7 से 14 साल तक की सज़ा होती है। और वहाँ पे जो पीड़ित है उसको अधिकार भी है, लेकिन भारत में एक तो सज़ा बहुत कम है, और ऊपर से जिसके खिलाफ फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ फर्जी शिकायत है, उसको
मुकदमा लिखवाने का अधिकार ही नहीं है। ये काम केवल जज साहब, ये अधिकार केवल जज साहब के पास है। इसीलिए लोग बेखौफ शिकायत करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में फर्जी एफआईआर से परेशान होकर एक श्रीवास्तव परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। अभी हरियाणा के रेवाड़ी में एक यादव परिवार ने जाके किसान ने आत्महत्या कर लिया। तो लोग बेखौफ शिकायत करते जा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि मकान किराए पे देते हैं और जब किराया मांगने जाते हैं तो फर्जी शिकायत हो जाती है। कहीं फर्जी छेड़छाड़ की शिकायत, फर्जी बलात्कार की शिकायत और कई बार तो फर्जी SC/ST की शिकायत हो जा रही है। खेत में बटाई पे देते हैं और जब खाली करवाते हैं खेत, भैया ठीक है अब तुम बटाई छोड़ दो, अब हम अपना खुद ही खेती करेंगे, तो फर्जी छेड़छाड़, फर्जी बलात्कार, फर्जी SC/ST का मुकदमा दर्ज हो जा रहा है। जमीन विवाद, पैसे के लेन देन में फर्जी केस हो जा रहे हैं, SC/ST के, फर्जी बलात्कार के, फर्जी छेड़छाड़ के। बाकी और भी जमीन के विवाद में, किराएदारी के मामले में कुछ मामला कुछ और होता है, आराम से लिखवा दिया जा रहा है। क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि फर्जी केस वो करने वालों को पता है, फर्जी शिकायत करने वालों को पता है कि सामने वाला 10 साल में बरी तो हो जाएगा लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने ये PIL फाइल किया और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इस पर फिर सुनवाई होगी।